मैथ बता रहा लुआ जा पड़ी और कुछ क्लियर में। अच्छा मिलता 5 लाख में था। बताइएगा नहीं रेडोने तक गिनता है रेडोन उसका ना ही नीचे सबसे बड़ा समूह पहले समूह को 7 तत्व उसमें रखा हुआ। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग का नाम बताइए ना कोहम्बर। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग का नाम क्या है? आगे वृषण। बताएगा 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? 0.001 किलोमीटर। आगे से बताएगा जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? हाँ ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां से बताएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या उत्पाद बनता है? जी ग्लूकोज जल ऑक्सीजन। आगे से बताएगा विश्व की सबसे बड़ी खारे रेगिस्तान में से एक है कच्छ का रण किस राज्य में? गुजरात। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो वह कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस। कौन सा तत्व में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? कितना है इसका? 1। आगे से बताएगा गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबीय सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? फोकस। पीछे से बताएगा गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबीय सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल। पोल होगा ना पोल। गोलाकार दर्पण ये ना होगा जी। कैसे पूरे पर होगा जब वाला के हो या प्रतिबिंबित तथा गोलाकार का केंद्र को बोला नहीं प्रतिबिंबीय सतह के केंद्र। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? हाँ इसका केंद्र को बोलेंगे कुछ पोल। ठीक है ध्रुव है ना सुधार लगा। आगे से बताइएगा आगे से बताना है आपको। कहां था क्वेश्चन आपका? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है वो विचार करने का संग्रह करता है? अग्र मस्तिष्क। बताएगा वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती? चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण कब होता? दिन में कि रात में? दोनों में इसको नहीं। आगे प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है तो सूर्य का प्रकाश रात में मिलता है तो फिर कब होता है? दिन में खाली। ठीक है आगे से बताएगा ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। बगल से बताना होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? पशुपति का। बताएगा कौन सी गैस चूने की पानी को दुधिया कर देता है? CO2 गैस। कौन सा एक धातु है और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता? थोड़ा सा ऑप्शनली एक कुछ बोल दीजिएगा तो हो जाएगा सही लेकिन जो याद करके आए जो बिस्मत के हिसाब से था कहा कि वहां पर एकदम सटल है ना बिस्मत। प्रश्न आगे से बताएगा कि बिस्मत के बाद वाला एक उपधातु आता है उसका नाम क्या है? आगे बिस्मत के बाद लास्ट उपधातु कौन है? बिस्मत के बाद अंतिम उपधातु है तत्व उपधातु का। हाँ ठीक है क्या बोले? पोलोनियम। बताइएगा पोलोनियम का परमाणु संख्या बताइए किनका है? मैंने पीछे से बैठ के मजा मारते रख नहीं जी कुछ सोच में नहीं कर रखे। पोलोनियम का परमाणु संख्या आगे 84। अंतिम उपधातु है जी। बताइएगा आगे से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा पुस्तक एज अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? सानिया मिर्जा। आगे से बताइएगा सानिया मिर्जा किस खेल का खिलाड़ी? टेनिस। प्रश्न बताना है विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? रेंज में है। विद्युत रोधियों का प्रतिरोधकता कितनी होती? 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर 10⁻6। आगे से बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड।
बिस्मथ का परमाणु संख्या बताइए 83। आगे से बताइएगा, बोलना था आगे से, किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने का नियम दिया था? हाँ ठीक है, कूलाम। बगल से बताइएगा, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कौन सा दर्पण कहती है? अवतल दर्पण। उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। बताएगा, अमेरिकी इतिहास में बताएगा राष्ट्रपतियों में से कौन सा राष्ट्रपति एक प्रसिद्ध भाषण में से दिए थे दी गेटिसबर्ग एड्रेस? ये किस अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण था? द गेटिसबर्ग एड्रेस। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने कर दिया था 1865 में? अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था? वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न, जॉन बिकलीज वुड। बगल से प्रश्न होगा आपका, गति का दूसरा समीकरण जो है किसका किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ठीक है, स्थिति और समय या स्थान और समय बता ही सकते हैं। आगे से बताइएगा, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किस गैस का स्रोत उत्पन्न करती है जी? हाँ ठीक है, मीथेन। प्रश्न आगे से बताएगा, एक मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? जैसे मिश्र धातु कर लेंगे पीतल, सॉरी ये ना, तो पीतल है ना। एक मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन होता है? ऐसे द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैस विलयन, ऐसे। हाँ ठीक है, धातु जो हमेशा होगा वो ठोस विलयन का उदाहरण होगा। बताइए सबका, तीनों अवस्था में कौन रह सकता है? ठोस, द्रव, गैस, धातु, धातु, उपधातु। उनका कुछ है, उनका प्रश्न आपको बोलेंगे, हम तभी देखेंगे, तभी बोलना है। तीनों अवस्था में कौन रह सकता है? धातु, धातु, उपधातु। उपधातु। बताना होगा कौन सा समूह में तीनों मिल जाएगा? ठोस, द्रव, गैस। आधुनिक वर्त सारणी के किस समूह में तीनों है जी? ठोस, द्रव, गैस। हाँ, कौन सा समूह का? धातु सब है। ब्लॉक नहीं पूछे, समूह पूछे, 18 समूह है नहीं। आगे, किस समूह के अधातु तत्व में तीनों मिलता है? ठोस, द्रव, गैस। 17वां समूह में तीनों है जी, है ना, तीनों चीज मिल गया। एक द्रव है, बोरोमीन मात्र, है ना। आयोडीन ठोस में हो जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब गैस है। तो हम पूछे हैं कि किस समूह के तत्व जो है उसमें तीनों मिल जाता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। वो कौन रह सकता? धातु, अधातु, उपधातु। हाँ, तो क्या बोलेगा? आधातु। कौन आधु धातु? कौन उपधातु बोले? नहीं, आधातु बोल, उपधातु बोले नहीं, आधातु। आधातु तीनों अवस्था में रहेगा, ठोस, द्रव, गैस। धीरे से बोला किंतु हमरा लगलो क्या धातु बोलल। उपधातुओं की संख्या कितनी? 7वां है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश? फ्रांस। बताना होगा साहब का, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन। आगे से बताइएगा, सीओ बायोगैस है या नहीं? तो है कौन कौन? बायोगैस के अंतर्गत कौन कौन आएगा? सीओ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भी सही बात है। हाँ हाँ, आगे, हाँ हाँ हाँ, जलवाष्प। एक है CFC, है ना, उसको भी याद रख ले रहना। प्रश्न होगा, बायोगैस के अंतर्गत आएगा CH4, CO2, CFC और N2O और एक जलवाष्प। ये भी ध्यान देना है आपका, इसी के अंतर्गत से हमेशा मुलाकात होते रहेगा। CO। हाँ, यहां से बताना होगा आपका, क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, किनका है? हाँ, क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 36 इसका होता है परमाणु संख्या। 8, ठीक है, 2, 8, 18। 8 बताइए कहीं से, अक्रिय गैस की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 या 8। यहां से बताना होगा आपका,
सर्च लाइट का प्रवर्तक कैसा होता है? अवतल दर्पण। मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांत का सड़ना शुरू हो जाता है? हाँ, आगे। हाँ ठीक है, 5.5। बढ़िया बोले, बताना होगा ही साहब का। वेग कौन सी राशि है? वेग सदिश राशि है वेग। बताइएगा ही साहब का, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? आगे। हाँ, भारत में रेडियो की शुरुआत 1927, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में। यहां से बताइएगा, 4 मीटर पर सेकंड की गतिशील एक वस्तु 20 केजी का द्रव्यमान है उसका, उसमें गतिज ऊर्जा कितना निकलेगा? 4 मीटर पर सेकंड 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा 160। ठीक है, आगे 20 केजी ने बोले थे, 4 4 16 तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160। ठीक है, आगे से बताइएगा, प्रश्न आगे से बताना होगा कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या होता है? अवकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, इसे बताना होगा। हाँ, खाद्य ऑक्सीकरण। प्रश्न बताना होगा आगे से आपको, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगा आपका। बोलिएगा, बंगाल का पहला विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थी? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल बताइएगा, कब से कब तक था? 1899 से 1905। आप ही बताइए वहीं से। तेजस क्या है? तेजस भारत में तेजस क्या है? हाँ ठीक है, भारत का एक हल्के लड़ाकू विमान है। तेजस उड़ाने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, कौन? मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। अभी बताना होगा साहब का, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है जी? नई दिल्ली में है। बताइएगा, एसबीआई के अध्यक्ष अभी कौन है भाई वर्तमान में? हाँ, एसबीआई बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। नहीं, सुल्लू सुल्लू, चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। श्रीनिवासुल्लू जो जोड़ देना है, बड़का के नाम है श्रीनिवासुल्लू, एगो में चल्ला अलगे और शेट्टी अलग। चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। बताना होगा साहब का, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, किस रूप में पाई जाती? ठोस, द्रव, गैस? द्रव के रूप में। आगे से बताइएगा, प्लेइंग इट माई वे किसका आत्मकथा है जी? किस खिलाड़ी का आत्मकथा? आगे, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर? नहीं जी, द्रव द्रव, गैस में रहती, बता हुआ। आगे से बताइए इसे, टेस्ट इज माई लाइफ ये किस क्रिकेटर का आत्मकथा है? युवराज सिंह। प्रश्न बताइएगा, बम्बे बाबर किस खिलाड़ी का उपनाम है जी? सचिन तेंदुलकर का है। बगल से बताना होगा आपका, बगल से बताना होगा आपका, पूर्ण सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? हाँ, कैसे लगता है? हाँ ठीक है, बोल दल, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उस अंदाजा बोला कि ठीक हो ये ठीक है, तो बोले सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण लग जाता है। बताइएगा, सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन। आगे से बताइएगा, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का पहला विभाजन। तो कंफ्यूजन उनका कर ही दे। आगे से बताइएगा, मई 2024 में बताइएगा किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीत लिया जी? जापान। सुपर बेट, रैपिड और विल्ड से टूर्नामेंट किसने जीत लिया? आगे, सुपर रैपिड्स और विल्ड से टूर्नामेंट
हाँ ठीक है, मैग्नस कार्लसन। प्रश्न बताना होगा आपका, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बना है? आगे चीन। प्रश्न बताना होगा आपको, 13 मई 2024 को बताएगा किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डायरेक्ट का उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ठीक, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। 14 मई 2024 को गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गया है? गोला फेंक में आभा अटुआ की खटुआ खटुआ आभा खटुआ। किस देश के क्रिकेटर था जेम्स एंडरसन जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? इंग्लैंड। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीत लिया जी? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 चंद्रकांत सतीजा। मई 2024 में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई? नासा। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका का है। अभी बताइएगा, 14 मई 2024 को कौन सा देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? अमेरिका में ही निधन हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? विश्व आगे हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2000 रॉटरडम नीदरलैंड। देश का सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहां हुआ? नई दिल्ली। भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बन गया है जी? भारत का सबसे ऊंचा उच्च शिक्षा संस्थान IIM अहमदाबाद। किसे साहित्य अकादमी फिलोसफी से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। प्रश्न बताएगा, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल हुआ है यूनेस्को के कौन सा ग्रंथ भारत का? पंचतंत्र रामचरितमानस तथा सहस्त्रावलोक। प्रश्न बताएगा कि किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बना लिया है? भारत के है, टॉप 25 में जगह बनाया है टेबल टेनिस में। पीछे मनिका बत्रा। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल प्रशिक्षण किस शहर में किया है? दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल आगरा में। आपको बताएगा, तर्कस एक सैन्याभ्यास हुआ है किन दो देशों के बीच? कोलकाता में हुआ तर्कस सैन्याभ्यास, भारत और अमेरिका। ठीक है, बताइएगा 16 मई 2024 को कौन सा देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है? फतह 2 पाकिस्तान। भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है कौन सा बैंक? HDFC। कौन सा देश दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? 6G जापान। 16 मई 2024 को फोन पे ने कौन सा देश में UPI सेवा शुरू किया था? श्रीलंका। कौन सा देश के संसद ने बताना होगा आपका कैदियों को सेना में शामिल करने की मंजूरी दिया? यूक्रेन। अभी बताइएगा, अभी वर्तमान में भारत के CDS कौन है? अनिल चौहान। CDS का फुल फॉर्म करिए। CDS जनरल बिपिन रावत है ना पहला, फुल फॉर्म इसका बोलिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक लाया है? रजत। प्रश्न आगे से बताइएगा, कौन सा देश के पर्वतरोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़कर रिकॉर्ड बना दिया? नेपाल का ये है। आगे से बताइएगा, अभी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है भारत की? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। प्रश्न बताना होगा आपका,
क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा आपका। 7 मई 2024 को कौन सा देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशक में सबसे कम वृद्धि देखी गई? भारत का पड़ोसी देश है नेपाल में। बताना होगा आपका कि 100 रुपया का नया नोट पर भारत में जो आया है उस पर किसका चित्रण किया गया? रानी की वाव। लेकिन प्रश्न ऐसे था कि भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपया का नया नोट कौन सा देश जारी किया? नेपाल। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किस शहर में हुआ है? न्यू दिल्ली। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में पहला स्थान पर कौन सा देश है? आगे नॉर्वे। बगल से बोलिएगा आप। भ्रष्टाचार के कारण कौन सा देश के क्रिकेटर खिलाड़ी था? डेवन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है। डेवन थॉमस। वेस्ट इंडीज। हार्वर्ड कार्यक्रम को शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? हार्वर्ड कार्यक्रम चालू हुआ है। हार्वर्ड। हार्वर्ड कार्यक्रम को शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आप ही बताइएगा T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन सा देश में हुआ है? यूएसए और वेस्ट इंडीज। मई 2024 में कौन सा देश ने लंबे समय से चले आ रहा मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च किया? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कौन सा नया मुद्रा लॉन्च किया है जी? हरारे तो राजधानी नहीं जी। ZIG जिग। प्रश्न बताना होगा आगे से। आप बताइएगा बोमैन IPL वाला जो हुआ है, बोमैन प्रीमियम लीग का खिताब 2024 में किस टीम ने जीता है? बंगलुरु। प्रश्न आगे से बताइएगा अभी RBI के गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। बगल से बताइएगा क्वेश्चन ऐसे था कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? 2 राज्य है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में सबसे ऊपर भारत के किन 2 राज्य रहा? आगे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना और 2 राज्य है, एक कर्नाटक। बिल्कुल सही है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में किन 2 राज्य सबसे ऊपर है? हाँ ठीक है, कर्नाटक और गुजरात। आगे से बताइएगा अभी भारत के विदेश मंत्री कौन है जी? किनकर है? एस जयशंकर। ठीक है, बोलिएगा आगे से आपका। पेरिस ओलंपिक 2024 में बताइएगा भारत कुल कितना पदक लाया है? 6 पदक लाया है। आगे से बताइएगा कि 23 अप्रैल 2024 को जारी हुआ है CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ लिया है? लगभग कितना हजार भारतीय? हाँ 60,000 सुना लिया। आगे लगभग कितना हजार भारतीयों ने 61, 60, 66, 65? हाँ आगे आगे दोहरा देखो, ये तो देख रही है कि कौन सुना कि बढ़िया से। लगभग कितना हजार भारतीय ने 4 ऑप्शन दे लियो, 6 जगह से निकल गोला। आप नहीं बोलो दोबारा, दोबारा बोलने ने। हाँ ठीक, लगभग 66,000 भारतीय ने अमेरिकी की नागरिकता का शपथ ग्रहण लिया है। आगे से बताइएगा किनकर है? बताइएगा कह रहा कि कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में सबसे ऊपर रहा? कौन सा राज्य भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में सबसे आगे? इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तमिलनाडु। आगे से बताइएगा आप तमिलनाडु राज्य किनकर है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष बताइएगा। एस सोमनाथ। आगे से बताइएगा IPL में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बना दिया? एक पारी में सबसे अधिक रन सनराइज हैदराबाद। आगे से बताना है आपको इसरो ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य रखा? 2030-40 में आदमी भेजेगा, नहीं अंतरिक्ष में आदमी को भेजेगा इसरो। आगे से बताइएगा
चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023। प्रश्न आगे से बताइएगा, आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन किसने बनाए थे? यानी ऑरेंज कैप कह सकते हैं। रन के हिसाब से गलत होगी, हम बढ़ जाएंगे आगे। हाँ 765 में, अच्छा वर्ल्ड कप में बनाए थे, नहीं हमको 765 दिमाग में आता। वर्ल्ड कप में 765 और 741 आईपीएल में, ठीक आईपीएल में ही T20 वर्ल्ड कप में 23 के वर्ल्ड हर्षल पटेल, ठीक बताना होगा आगे। सबका माइंड में था वर्ल्ड कप वाला ही। वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा रन कौन? विराट कोहली। और आईपीएल 2024 में भी सबसे ज्यादा रन कौन? विराट कोहली, ठीक। हाँ बनने वाला 2023 वाला भी। आगे से बताना होगा आपका, कहां था क्वेश्चन? WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा एक लैब नेटवर्क लॉन्च किया? कोविनेट। यहां से बताइएगा कोविनेट। भारत और कौन सा देश के बीच पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ मार्च 2024 में? 2+2 वार्ता भारत और कौन सा देश के बीच? भारत और ब्राजील। यहां से बताना होगा आपका क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार ने चालू किया है? छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना चालू किया। क्या हुआ कल? तो कल शनिवार को होमवर्क के लिए एडमिशन करा